कंपटीशन एकेडमी के सहयोगी चैनल द गुरु एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज जो लेक्चर आप लोगों को दिया गया, जिसमें हम लोगों ने शब्द शक्ति की बात की, काव्यशास्त्र इस समय चल रहा है जिसमें शब्द शक्ति की बात की गई। और आज के इस वीडियो में काव्य के गुण और दोष की बात की जाएगी। शब्द शक्ति हो चुका है, शब्द शक्ति इससे पहले के वीडियो में दिया गया, कंपटीशन एकेडमी चैनल पर आप देखेंगे, पब्लिश है। और इसमें हम लोग काव्य के गुण और काव्य के दोष की चर्चा करेंगे। और फिर कल काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन की बात करेंगे। इससे पहले काव्य रूप आपको दिया जा चुका है। तो इस तरीके से आपके पाठ्यक्रम में जो भी टॉपिक हैं, चाहे वो MP सेट का हो, चाहे वो MPPSC का हो, चाहे वो UGC नेट का हो, UPHSC का हो, RPSC का हो, हर जगह आपको ये काम आएगा और हर सिलेबस में आपको मिलेगा। काव्य के गुण, काव्य के दोष, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, शब्द शक्ति, शब्द रूप, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। जो आज कंपटीशन एकेडमी पर आप देखेंगे, शब्द शक्ति का वीडियो पब्लिश किया गया, उसमें मैंने आप सभी लोगों से ये पूछा था कि अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त कीजिएगा कि दूसरा लेक्चर चाहिए या नहीं, क्योंकि 46 मिनट का लेक्चर हो चुका था। कोई प्रतिक्रिया ना मिलने पर आपको ये दूसरा लेक्चर दिया जा रहा है और यह कंपटीशन एकेडमी का सहयोगी चैनल है। आप जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि कभी भी अगर कोई टेक्निकल समस्या किसी भी चैनल पर आती है तो आपके अध्ययन में कोई बाधा ना आए, आपको लगातार अबाध रूप से सारी चीज़ें मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। काव्य के गुण और दोष। इससे पहले ये PDF आपको दिया जा चुका, शब्द शक्ति के बारे में आपको पढ़ाया गया। ये पूरा इस पर आधारित आपको लेक्चर मैंने दिया, एक एक तथ्य आपको मैंने समझाया। इसी में प्रयोजनवती लक्षणा क्या है, सारी लक्षणा क्या है, गौड़ी लक्षणा क्या है, शुद्धा लक्षणा क्या है, उपादान लक्षणा क्या है, लक्षण लक्षणा का अन्य नाम क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको आज समझाया। अब बात करेंगे काव्य के गुण के। देखिए, जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में मानवीय गुण होते हैं, उसी प्रकार काव्य में भी ओज, प्रसाद और माधुर्य गुण होते हैं। काव्य गुण की अवधारणा भरत मुनि के समय से ही प्रचलित है। अब यहाँ पर आप ध्यान दें, काव्य गुण की अवधारणा कब से प्रचलित है? तो भरत मुनि के समय से ही प्रचलित है। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में 10 गुणों की चर्चा की है, 10 काव्य दोषों की चर्चा की है और 10 गुणों की भी चर्चा की है। उसके बारे में उन्होंने कहा है, भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में क्या कहा है? उन्होंने कहा, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मः गुणा। वामन ने कहा काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति में कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्मः गुणा। लेकिन इससे पहले जब आप ये कहते हैं कि भरत मुनि के समय प्रचलित हुई, तो जैसे वामन ने कहा ऐसे भरत मुनि की भी कोई उक्ति होगी? बिल्कुल है। वो उक्ति क्या है वो आप लिख लें। गुणा विपर्य दोषाम। गुणा बहुत ज़्यादा भरत मुनि ने नहीं कहा है। गुण विपर्य दोषाम, दोषाम, यह उक्ति किसकी है? तो यह भरत मुनि ने कहा। बहुत ज़्यादा उन्होंने नहीं कहा, बस उन्होंने इतना कहा कि गुण दोष के विपरीत होते हैं। गुण विपर्य है दोषम, यानी विपर्य से उनका तात्पर्य है कि विपरीत भाव या अन्यथा भाव। तो विपर्य से उनका आशय यही है। वैसे भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में गुण का संबंध काव्य के सामान्य स्वरूप से स्थापित किया। जैसे उन्होंने एक जगह कहा है कि काव्य से गुणः दशेच, तो इससे लक्षित होता है कि उन्होंने 10 गुणों के बारे में बताया, जैसे श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, सकुमार, अर्थ व्यक्ति, उदार, कांति, इन सब के बारे में भरत ने बताया। गुण संबंधी अपने विचार उन्होंने दिया। आगे चलकर वामन ने, जब वामन की बात आती है तो वामन ने सर्वप्रथम प्रत्यक्षतः
गुण और अलंकार में भेद किया। अब यहाँ पर आपसे यह प्रश्न बनता है कि सर्वप्रथम गुण और अलंकार में भेद किसने किया? तो आचार्य वामन ने किया। गुण को काव्य का नित्य और अलंकार को अनित्य धर्म कहा वामन ने। गुण पर आश्रित रीति को काव्यात्मा घोषित किया किसने? वामन ने। और स्पष्ट रूप में उन्होंने कहा कि काव्य शोभायः कर्तारः धर्मः गुणः, काव्य के शोभाकारक धर्म गुण है, ये उन्होंने कहा। दंडी ने जो स्थान अलंकार को दिया था वही स्थान वामन ने किसको दिया है? गुण को दिया है। भाई वामन ने स्पष्टता कहा है कि काव्य के शोभाकारक धर्म गुण है, अलंकार तो उस शोभा को अतिशयता प्रदान करने वाले तत्व हैं। इसके अलावा दंडी ने भी गुण को वैदर्भी मार्ग का प्राण कहा है, लेकिन वामन ने इसे और महत्वपूर्ण स्थान देते हुए रीति का विशेषण कहा है। और उन्होंने कहा विशिष्ट पद रचना रीति विशेषो गुणात्मा। इस तरीके से गुण का महत्व अलंकार की तुलना में अधिक हो गया। भरत मुनि ने दोषों का विपर्य ही गुण माना। एत एव विपर्य गुणः काव्येषु कीर्तितः। भरत मुनि ने गुणों की संख्या जो 10 माना है, वो 10 कौन कौन सा है? वो 10 है माधुर्य, ओज, प्रसाद, श्लेष, समता, सुकुमारता, अर्थव्यक्ति, उदारता, कांति और समाधि। ये भरत मुनि ने 10 गुण माने हैं। 10 गुण कौन कौन से हैं वो यहाँ पर आप देख रहे हैं। आचार्य दंडी और वामन ने भी गुणों को मान्यता दी है, 10 गुणों को मान्यता दी है। वामन के पश्चात भोजराज ने सरस्वती कंठाभरण में सबसे अधिक 48 गुण स्वीकार किए, जिसमें 24 शब्द गुण और 24 अर्थ गुण हैं। इन्होंने शब्द गुणों को बाह्य गुण और अर्थ गुणों को अभ्यंतर गुण कहा है। वैसे आनंदवर्धन की अगर बात करें, देखिए आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठा करें, कॉपी पेन लेकर बैठा करें। मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूँ, इस पर आप लोग जरूर ध्यान दें। आनंदवर्धन ने वामन और भरत की जो भारत से लेकर वामन तक की जो परिकल्पना थी, गुण को शब्दार्थ धर्म जो माना गया था, आनंदवर्धन ने इस परिकल्पना को एक नई दिशा दी और शब्दार्थ का धर्म न मानकर रस का धर्म माना है। उन्होंने गुणों को संघटना धर्मा कहा। आनंदवर्धन ने क्या कहा है? संघटना धर्मा, संघटना धर्मा, संघटना धर्मा कहा है। वामन की आप देखेंगे रीति के लिए आनंदवर्धन ने संघटना शब्द का प्रयोग किया। संघटना जो आनंदवर्धन ने प्रयोग किया, इस संघटना से आशय क्या है? इस संघटना से आशय यह है कि पद विन्यास की समयक योजना, यानी गुण संघटना के आश्रित नहीं बल्कि संघटना गुण के आश्रित होती है, यह बताया गया इनके द्वारा। जहाँ तक आचार्य विश्वनाथ की बात है, यहाँ पर एक चीज़ और लिखना चाहें तो आप लिख लें। विश्वनाथ ने माधुर्य गुण के बारे में कहा है कि वह भावमय आह्लाद जिससे चित्त द्रवित हो उठे माधुर्य है। वह भावमय आह्लाद जिससे चित्त द्रवित हो उठे माधुर्य, विश्वनाथ का कथन इसे लिख लीजिए, लिख लीजिए। वहीं मम्मट का एक कथन अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। मम्मट ने काव्य लक्षण के बारे में कहा कि तद दोषो शब्दार्थो सगुणा वन लंकृति पुनः क्वापि। वह गुण को अलंकार से पृथक मानते हैं, गुण को रस का धर्म स्वीकार करते हुए उसे काव्य का नित्य तत्व और कभी कभी अलंकार विहीन रचना भी कहते हैं। और ये कई बार परीक्षाओं में मम्मट का जो कथन है पूछा गया, तद दोषो शब्दार्थो सगुणा वन लंकृति पुनः क्वापि। वेदव्यास के अग्निपुराण में 19 गुणों की चर्चा है। आनंदवर्धन ने गुणों को रस का अंग माना और इनकी संख्या 3 मानी है।
हिंदी के आचार्यों ने भी 3 गुणों को ही महत्व दिया, लेकिन देव और भिखारी दास ने 10 गुण माना है। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में 3 गुण, साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ पंडित राज जगन्नाथ ने भी रस गंगाधर में 3 गुण माना है। और वो 3 प्रमुख गुण कौन कौन से हैं जिस पर हमको चर्चा करनी है? माधुर्य, ओज और प्रसाद। माधुर गुण से मन द्रवित, ओज से दीप्त और प्रसाद से उदार होता है। माधुर गुण से मन क्या होगा? माधुर्य गुण से मन द्रवित होता है। ओज गुण से उत्साह होता है, और प्रसाद गुण से क्या होता है? तो उदार होता है। ये सुमेलित करने के लिए भी परीक्षा में कभी पूछा जा सकता है, इस पर भी आपका ध्यान होना चाहिए। माधुर्य गुण की जब बात करते हैं तो किसी काव्य पाठ में यदि व्यक्ति का मन आनंद उल्लास से द्रवित होने लगता है तो उस गुण को माधुर्य गुण कहा जाता है। उस गुण को माधुर्य गुण कहा जाता है। माधुर्य गुण के बारे में आप देखेंगे भामह ने भी कहा है, भिखारी दास ने भी कहा है। माधुर्य गुण के बारे में आप देखेंगे तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़कर चित्त में श्रृंगार, करुणा या शांति के भाव उत्पन्न होते हैं तो माधुर्य गुण युक्त रचना मानी जाती है। मम्मट ने कहा भी है, अगर हम मम्मट की बात करें तो मम्मट ने यह कहा भी है कि चित्त के द्रवीभूत के कारण और श्रृंगार में रहने वाला जो आह्लाद स्वरूप है वो माधुर्य नामक गुण कहलाता है। यानी श्रृंगारादि रस जो होता है वो आह्लाद जनक नहीं, आह्लाद स्वरूप होता है। और इसी पर आप देखेंगे कि विश्वनाथ ने कहा है कि वह भावमय आह्लाद जिसमें चित्त द्रवित हो उठे माधुर्य है। भिखारी दास ने कहा है कि माधुर्य गुण का लक्षण यह है कि अनुस्वार और वर्ग युक्त सबे वर्ण अट वर्ग अक्षर जामे मृदु परे सो माधुर्य निसर्ग। यानी इस गुण के व्यंजक वर्ण हैं ट, ठ, ड और ढ को छोड़कर, ट, ठ, ड, ढ को छोड़कर, यानी ट वर्ग को छोड़कर शेष क वर्ग से लेकर म वर्ग तक के वर्ण हैं। इस गुण में समास का अभाव या लघु समास होता है। जैसे उदाहरण में आप देखेंगे कि कंकन किंकिन नुपुर सुन धुन कहत लखन सन राम हृदय गुण। इसमें क्या है? वर्णगत है, रसगत है, माधुर्य गुण है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करें भौहन हंसे दैन कहें नटी जाए। कौन सा गुण होगा? माधुर्य गुण होगा। कहत नटत रीझत खिलत मिलत खिलत लजियात और भरे भवन में करत हैं नैनन ही शोभा। माधुर्य गुण है। अब अगर हम ओज गुण की बात करते हैं तो चित्त के अनुसार ही आप देखेंगे कि चित्त के विस्तार की जो हेतुभूत है, जो कारण है, वो दीप्ति ओज कहलाती है। आनंदवर्धन से पहले ओज गुण के संबंध में यह माना जाता था कि इसका संबंध भाषा की सामासिकता से है और यह प्रसाद गुण के विपरीत है। लेकिन आनंदवर्धन ने इसका संबंध रौद्र, वीर, भयानक और बीभत्स से माना। किससे माना? वीर, रौद्र, भयानक और बीभत्स से माना कि इसका संबंध इससे है। यह ओज सामान्यतः वीर रस में होता है, लेकिन बीभत्स और रौद्र रसों के क्रम में भी इस गुण की अधिकता होती है। इस गुण में आप देखेंगे द्वितीय व्यंजन मिलेगा, संयुक्त अर्धस्वर रा आपको मिलेगा, ट वर्ग मिलेगा, यानी कठोर वर्णों का प्रयोग देखा जाएगा। आचार्य भिखारी दास ने इस लक्षण के बारे में कहा है कि उद्धत अक्षर जहाँ भरे स क ट युक्त मिल आई और ताजी ओज गुण कहत है जे प्रवीण कबीराई। देशभक्त वीरों मरने से ने को नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा गुण आपको मिलेगा? इसमें ओज गुण है, वीरता है। दिल्ले दहन दबाए कर सिए सरजा निरसंक और लूट लियो सूरत शहर।
बंकर अतिडंक कौन सा गुण होगा? ओज गुण होगा। अब ऐसे प्रसाद गुण की अगर हम बात करते हैं तो जब कविता का अर्थ और भाव पढ़ते या सुनते ही समझ आ जाए और पाठक या श्रोता के चित्त में व्याप्त होकर उसे भाव विभोर कर दे तो वहाँ प्रसाद गुण होता है। प्रसाद गुण सभी रसों के उत्कर्ष में सहायक हो जाता है। जैसे ये कहें कि सूखे ईंधन में आग के समान या स्वच्छ धुले हुए कपड़े में जल के समान जो रचना पाठक के या पढ़ने वाले के हृदय में सहसा व्याप्त हो जाती है, वह गुण कौन सा गुण होता है? प्रसाद गुण होता है। आग और पानी के समान प्रसाद गुण को कहने का यहाँ पर मतलब यह है कि जब वीर रौद्र आदि रस होते हैं, उग्र रसों में जब ये गुण होता है तब शुष्क ईंधन में आग के समान, और जब श्रृंगार करुण आदि कोमल रसों में होता है तो स्वच्छ जल के समान चित्त में व्याप्त हो जाता है। जैसे सखी वह मुझसे कहकर जाते, सखी वह मुझसे कहकर जाते तो कह क्या, वह मुझको अपनी पथ बाधा ही पाते। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर क्या है? जल के समान है। प्रसाद गुण क्या है? एक जल के समान है, यानी गुण को उपचार से शरीर का धर्म माना जाता है। उसी प्रकार जैसे सौंदर्य अंतरंग धर्म होने पर भी लौकिक व्यवहार में शरीर के धर्म कह दिए जाते हैं। भिखारी दास ने कहा है कि मन रोचक अक्षर परे से सोहे शिथिल शरीर और गुण प्रसाद जल सूक्ति ज्यों प्रकट अर्थ गंभीर। तो ये आपका प्रसाद गुण होगा। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, क्या है? प्रसाद गुण है। तो ये बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे प्रसाद गुण में। अब उसके बाद में हम लोग बात करेंगे काव्य दोषों की, बात कर लेंगे। यहाँ पर काव्य दोष में यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो काव्य दोष में आप देखेंगे कि अलग अलग रचनाकारों का, अलग अलग आचार्यों का अपना मानना अलग अलग है। काव्य दोष है क्या? तो जिसके द्वारा काव्य में मुख्य अर्थ का अपकर्ष होता है उसे दोष कहते हैं, और दोष से रसास्वादन में अवरोध, विलंब या काव्यापकर्ष होता है। आचार्य मम्मट दोषहीनता को काव्य का लक्षण मानते हैं। उन्होंने कहा तद दोषो शब्दार्थो शगुनामलंकृत पुनः क्वापि। ये किसने कहा? मम्मट ने कहा। तो यहाँ पर मम्मट का जो उक्ति है इसे ध्यान रखना। वहीं आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस के अपकर्षण दोष कहलाते हैं। रस के अपकर्षण क्या कहलाते हैं? दोष कहलाते हैं। किसके अनुसार? विश्वनाथ के अनुसार। रसापकर्षक दोषः, रसापकर्षक दोषः विश्वनाथ के अनुसार। वहीं अगर हम जयदेव की बात करें, लिख लें, कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए। जयदेव ने क्या कहा काव्य दोष के बारे में? तो जयदेव ने कहा उद्वेग जनको दोषः, उद्वेग जन को दोषः, उद्वेग दोष का जनक है। उद्वेग जन को दोषः किसने कहा? जयदेव ने कहा। आनंदवर्धन ने काव्य दोष की जगह अनौचित्य शब्द का प्रयोग किया है। अनौचित्य शब्द का प्रयोग किया है। तो हाँ, विश्वनाथ के बारे में मैंने बताया कि विश्वनाथ के अनुसार रस के अपकर्षण दोष कहलाते हैं। पयोधर वह, पयोधर का वह खारा नीर बना है क्यों कर देव अपे। तो यहाँ पयोधर का प्रयोग समुद्र के अर्थ में हुआ है, लेकिन यह शब्द स्वाभाविक रूप से समुद्र का बोध नहीं करवा पा रहा है, जिससे रसास्वाद में अवरोध एवं विलंब हो रहा है, और यही है काव्य दोष। इसी को काव्य दोष कहा जाता है। वैसे जब काव्य दोष की बात आती है तो सबसे पहले भरत मुनि की बात होती है
क्योंकि भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में काव्य दोष का उल्लेख किया। उन्होंने 10 काव्य दोष का उल्लेख करते हुए कहा कि इन्हें नाटक में आश्रय से दोष समझना चाहिए और इनके विपर्य गुण हैं। विपर्यस्त से उनका मतलब यह था विपरीत भाव, मैंने अभी आपको बताया। और उन्होंने 10 गुण दिए। 10 कौन कौन से हैं? गूढ़ार्थ, अर्थांतर, अर्थहीन, भिन्नार्थ, एकार्थ, अभिलुप्तार्थ, न्यायदैत, विषम, विसंधि, शब्दच्युत। वहीं आगे चलकर भामा ने 3 काव्य दोषों का उल्लेख किया। 3 काव्य दोषों का उल्लेख किया, सामान्य दोष, वाणी दोष, अन्य दोष। भामा ने दोष का लक्षण तो नहीं बताया, लेकिन यह अवश्य कहा कि काव्य में एक पद भी सदोष नहीं होना चाहिए। सदोष काव्य कुपुत्र के समान निंदाजनक है। किसने कहा? भामा ने कहा। भामा ने क्या कहा? कहीं पर लिखना चाहे तो लिख लें। कभी कभी ऐसे कथन पूछे जाते हैं परीक्षा में कि सदोष काव्य कुपुत्र, सदोष काव्य कुपुत्र के समान, सदोष काव्य कुपुत्र के समान निंदाजनक है। निंदाजनक है, निंदाजनक है। किसने कहा? भामा ने कहा। भामा ने आगे ये भी कहा कि काव्य रचना न करना कोई अधर्मजनक, अहितकारी या दंडनीय कार्य नहीं है। भाई कोई भी लेखक है, ना करिए काव्य रचना। अब काव्य रचना न करना भाई कोई अधर्मजनक नहीं है, अहितकारी नहीं है, दंडनीय कार्य नहीं है, लेकिन दोषपूर्ण रचना तो साक्षात मृत्यु है। किसने कहा? भामा ने कहा। भामा ने कहा कि काव्य रचना न करना कोई अधर्मजनक नहीं है, अहितकारी नहीं है, दंडनीय कार्य नहीं है, लेकिन दोषपूर्ण रचना तो साक्षात मृत्यु है। किसने कहा? भामा ने कहा। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, ध्यान रखें, बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स से बताई जा रही हैं और इसको गौर से सुने। एक एक तथ्य पर आप लोग ध्यान दें, बारीकियों से समझें चीज़ों को और कॉपी पर लेकर बैठें, लिखते चलें और अपनी प्रतिक्रिया भी कमेंट करके ज़रूर व्यक्त करें कि जो चीज़ें समझाई जा रही हैं, जो बताई जा रही हैं साधारण शब्दों में, वो कितना आपके समझ में आ रहा है और कितना आपके लिए उपयोगी है। ये भी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर व्यक्त करें। तो यहाँ पर भामा ने क्या क्या कहा, हम लोगों ने उसकी बात की। अब आगे देखते हैं। आचार्य वामन ने काव्य के 4 दोष बताए। काव्य के 4 दोष बताए, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा और आगे बता दें, तब आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। जैसे भामा ने जो 3 काव्य दोष बताए हैं, 3 काव्य दोष, क्योंकि बहुत सारी रचनाएं आप लोग पढ़ते हैं, बहुत सारी किताबें आप लोग पढ़ते रहते होंगे, स्रोत भी आपको मिलते रहे होंगे, तो उसमें कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ पर इतना दोष दिया है, वहाँ पर उतना दिया है। भाई कई जगह तो जो छोटी छोटी किताबें हैं वो जोड़ कर लिख देंगे कि भामा ने कुल इतने दोष बताया, और आप फिर कमेंट करेंगे सर आपने तो 3 ही बताया। उसका कारण क्या है वो मैं आपको बताऊं। जो सामान्य दोष है, भामा ने जो 3 सामान्य दोष बताए, इसमें कुल 11 उपभेद उन्होंने किया। जो वाणी दोष बताया, इसमें 4 उपभेद उन्होंने किया। अन्य दोष बताया, इसमें भी उन्होंने 11 उपभेद किया। तो टोटल भामा ने कितने बताए? तो कई जगह आपको 26 भी मिल सकता है, तो उसमें भ्रमित आप लोग ना हो, इसीलिए मैंने कहा है कि आपको बता दें। कई जगह आप देखेंगे कि सिर्फ 11 ही आपको मिलेगा, क्योंकि भामा ने यह भी उल्लेख किया है कि इन सभी काव्य दोषों में सब एक दूसरे में समन्वित होकर कुल 11 ही रह जाते हैं। तो जहाँ पर संशय होता है या जहाँ पर अलग अलग मत होते हैं, वहाँ पर परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, या अगर पूछे जाते हैं तो ऐसा विकल्प होगा जिससे आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। यानी भामा ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी, तो आपको विकल्प में अगर 3 मिल गया तो आपको 11 नहीं मिलेगा, 26 नहीं मिलेगा।
अगर आपको 11 मिल गया तो 3 नहीं मिलेगा, 26 नहीं मिलेगा। अगर 26 मिल गया तो 3 और 11 नहीं मिले। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये आपके समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं और कहाँ से कैसे प्रश्न बन सकते हैं। आचार्य वामन ने काव्य के 4 दोषों का उल्लेख किया। यह काव्य दोषों को 4 भागों में बांटा, और वो 4 भाग कौन कौन से हैं? 4 भाग है पद दोष, पदार्थ दोष, वायु दोष और वाक्यार्थ दोष। मम्मट ने 70 काव्य दोषों का उल्लेख किया। अब 70 काव्य दोष कौन कौन से? तो 70 काव्य दोषों में आप देखेंगे कि काव्य दोष 37 बताया, अर्थ दोष 23 बताया, रस दोष 10 बताया। जबकि कई जगह उन्होंने कहा कि इनका समन्वय हुआ, और रस दोष में इसकी संख्या फिर आगे इन्होंने बढ़ाया, अर्थ दोष में इन्होंने फिर कहीं कुछ बताया। तो इस तरीके से अलग अलग, यानी कुछ काव्य दोष को रस दोष में भी इन्होंने किया है, और इसकी संख्या एक जगह आपको 15 मिलेगी। तो मुख्य रूप से जो पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाते हैं कुल कितने काव्य दोष हैं। सामान्य रूप से काव्य में 3 प्रमुख दोष हैं, शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष, और इन्हीं से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो एक एक की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शब्द दोष की। शब्द दोष यानी शब्द के अनुचित प्रयोग से जब अर्थ का अपकर्ष होता है तो उसे शब्द दोष कहा जाता है। और यह शब्द दोष कुछ इस प्रकार हैं, जैसे श्रुति कटुत्व दोष। श्रुति कटुत्व दोष, श्रुति कटुत्व दोष जो है, यानी जो शब्द सुनने में अप्रिय लगे तथा कठोर प्रतीत हो, उसके कारण काव्य में श्रुति कटुत्व दोष आता है। और इसके साथ आपको कुछ चीज़ें लिखनी है, जैसे श्रुति विरस कष्टम। श्रुति कटुत्व दोष के बारे में किसने कहा? श्रुति विरस कष्टम, ये किसने कहा है? तो ये कहा गया है वामन के द्वारा। वामन के द्वारा, यानी वामन ने श्रुति कटुत्व दोष को कष्ट नाम दिया है। कष्ट। अब आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि श्रुति कटुत्व दोष को कष्ट नाम किसने दिया? तो वामन ने दिया। श्रुति कटुत्व दोष में कौन सा गुण होता है या किस गुण में पाया जाता है? तो ओज गुण में पाया जाता है। किस गुण में? ओज गुण में। ओज गुण में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ओज गुण में पाया जाता है श्रुति कटुत्व दोष। जैसे उदाहरण आप देखें, भतृष्णा से भीत हो वह बाल सब चुप हो गए। भतृष्णा शब्द यहाँ पर क्या है? श्रुति कटुत्व दोष है। इस शब्द से जैसे आप देखें कि कटर कटर तंदुल चबात हरि हंस हंस के हियरा चटकात हरि रुक्मणी महारानी के। तो कटर कटर, कटर कटर क्या है? श्रुति कटुत्व है, सुनने में अप्रिय लग रहा है, कटर कटर। यह हियरा चटकात क्या है? अप्रिय है सुनने में, तो श्रुति कटुत्व दोष है। यह सब जात फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जहाँ एक घटी। अब इसमें कपटी, दुपटी, फटी, ये सब क्या है? कटुत्व दोष यहाँ पर है, क्योंकि सुनने में अप्रिय शब्द लग रहे हैं। इसके बाद आप देखें च्युत संस्कृति दोष। जहाँ किसी शब्द का प्रयोग व्याकरण के प्रतिकूल हो वहाँ च्युत संस्कृति दोष होता है, और इस च्युत संस्कृति दोष को वामन ने असाधु कहा है। वामन ने इसे क्या कहा है? तो असाधु कहा है। वामन ने इसे असाधु कहा है। हेलो, अभी क्लास हो रही, भी बात कर रहे हैं आपसे। वामन ने इसे क्या कहा है? तो असाधु कहा है। वामन ने क्या कहा? असाधु कहा, ध्यान रखिएगा, असाधु। च्युत संस्कृति दोष को वामन ने असाधु नाम दिया है। उन्होंने कहा है कि शब्द स्मृति, उन्होंने कहा है, लिख लें, शब्द स्मृति
विरुद्ध असाधु, शब्द स्मृति विरुद्ध असाधु। किसने कहा? वामन ने कहा। यह वामन की उक्ति है, वामन की उक्ति है। अब यहाँ पर आप देखें उदाहरण ये कि इस निराशता को छोड़ो आशा से का। निराशता, निरस्ता होता है न कि निराशता होता है। तो यहाँ पर व्याकरण के प्रतिकूल है। यह पुष्पों की लावण्यता देती है आनंद, तो लावण्यता नहीं लावणी होता है। तो इस तरीके से शब्दों का जहाँ प्रयोग होता है वहाँ होता है चित्त संस्कृति दोष। अब इसके बाद अश्लीलत्व दोष की अगर हम बात करें, अश्लीलत्व दोष, तो जहाँ काव्य में अश्लील शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ होता है अश्लीलत्व शब्द। यानी लहू में तैर तैर के नहा रही जवानियाँ, ये जवानियाँ क्या है? अश्लीलत्व शब्द के तहत आएगा। ऐसे मिची आंख पियकी निरख वायु दीन तत्काल, यहाँ पर वायु शब्द जो दिया गया इससे अश्लीलत्व शब्द आ रहा है। लगे थूक कर चाटने अभी अभी श्रीमान, क्या है? अश्लीलत्व दोष है। अब ऐसे अप्रतित्व दोष पर हम लोग आते हैं। लोक व्यवहार में न प्रयुक्त होने वाले शास्त्रीय शब्दों का काव्य में प्रयोग हो तो उसे अप्रतित्व दोष कहते हैं। जैसे विस्मय यह गोदावरी अमृतन को फल देत, विस्मय यह गोदावरी अमृतन को फल देत। तो इसमें विस्मय, विस्मय शब्द, इससे ये क्या है? अप्रतित्व दोष होगा। जहाँ पर केशव ने विष और जीवन का प्रयोग जल के अर्थ में किया है, जबकि विष मतलब जहर होता है और जीवन मतलब तो जीवन होता है, ना कि जल के लिए है। जग जीव जतिन को छूट तटी, तो यहाँ पर तटी शब्द या विस्मय शब्द से क्या पता चलता है? तो इसे यह पता चलता है कि यहाँ पर अप्रतित्व दोष है। क्लिष्टत्व दोष यानी दृष्टिकूट पदों में प्रयुक्त ऐसी शब्दावली जिसका अर्थ गुणा भाग करके कठिनाई से निकलता है, वो होता है क्लिष्टत्व दोष। मुख्यतः जो क्लिष्टत्व दोष होता है ये संतों की उलट बांसियों में पाया जाता है। संतों की उलट बांसियों में प्रयुक्त, संतों की उलट बांसियों में प्रयुक्त दोष क्लिष्टत्व दोष होता है। जैसे उदाहरण के रूप में अहिरिप पत पिए सदन है मुख तेरी रमणीय, या मंदिर अरध अवधि बधि हमसो हरि आहार चले जात, वेद ग्रह नक्षत्र जोर अर्ध कर सोई बनत अब खात। तो इसमें क्लिष्टत्व दोष यानी कठिनता से शब्दों का अर्थ जब समझ में आए। जैसे आप जानते होंगे मंदिर अरध, मंदिर मतलब घर, मंदिर मतलब मंदिर अरध यानी मंदिर का आधा। तो मंदिर मतलब यहाँ पर लिया गया एक माह से और उसका आधा, यानी पूरा मैं आपको सुना दूँ इस तरीके से, तो हो सकता है आपके समझ में आ जाए। कुछ इस तरीके से ये कहा गया है कि कहत कत परदेसी की बात, हे उधो, गोपियाँ कहती हैं उधो से, हे उधो तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम उसी की बात कर रहे हो जिसने मंदिर अरध अवधि बधि हमसो हरि आहार चले जात। मंदिर यानी घर, घर का अरध यानी पखवाड़ा, फकवाहा जिसको आप कहते हैं, जो घर बना होता है गांव में। मंदिर मतलब यहाँ पर घर से आशय लिया गया, जैसे ये घर बना हुआ है। आप देखते हैं कि घर में ऐसे दो पार्ट पहले होते थे, ऐसे ढलान होती थी, तो इसका आधा और आधे भाग को कहते हैं अवधि में, अवधि में इसे कहा जाता है फकवाहा, और फकवाहा से मतलब लिया गया पखवाड़ा, और पखवाड़ा से मतलब होगा 15 दिन, एक पाक। तो मंदिर अरध अवधि बधि हमसो यानी 15 दिन का समय लेकर हमसे गए थे
और आगे क्या है, हरि आहार चली जात। हरि, हरि मतलब शेर, शेर का आहार मतलब मांस, और मांस से आशय लिया गया मास से, और मास मतलब महीना, यानी 15 दिन का समय लेकर हमसे गए थे और 1 महीने बीतने को है, महीनों बीता जा रहा है और अभी तक नहीं आए हैं। क्या वो तो तुम उन्हीं की बात मुझसे कर रहे हो? और हम लोग उनके लिए इतना व्याकुल हैं कि 15 दिन का समय लेकर गए और महीना बीत गया, नहीं आए हैं। मन तो करता है कि जहर खा लें। अब जहर खा लें ये अर्थ यहाँ से निकलता है। अब देखें, वेद, कितने वेद होते हैं? 4 वेद। कितने ग्रह होते हैं? 9 ग्रह पहले थे, अब तो 1 हटा दिया गया, 8 बचे। ग्रह, नक्षत्र कितने होते हैं? 27। जरा जोड़िए इनको, कितना होगा? 40। तो कहा वेद ग्रह नक्षत्र जोड़, ठीक, जोड़ दिया। अब जोड़ने की बात करें, अर्ध करिए, आधा करिए, आधा कर दिया, 40 का आधा कर दिया 20, जोड़ अर्ध कर सोई बनत अब खात। 20 मतलब से अर्थ उन्होंने निकाला, 20 मतलब विष, यानी जहर। तो 15 दिन का समय लेकर गए थे, 1 महीना बीत गया, अभी तो नहीं आए हैं, अभी तक नहीं आए हैं। मन तो करता है कि जहर खा लें। तो कितना क्लिष्ट है। ऐसे और एक उदाहरण आप देख सकते हैं कि जहाँ पर कहा गया मंदोदरी पति को, मंदोदरी पति को जो भ्राता तासु प्रिय नहीं आवत, मंदोदरी पति को सो भ्राता तासु प्रिय नहीं आवत। अब इतना लिखा गया, लेकिन इसका सीधा सा अर्थ होता है नींद ना आना। अब आप कहेंगे नींद ना आना सर, इसका कहाँ से अर्थ निकल आ रहा है? अर्थ ये निकल आ रहा है कि रावण को नींद नहीं आती है, ये इसका अर्थ है। मंदोदरी पति, तो मंदोदरी का पति रावण, पति को जो भ्राता यानी रावण का भाई, भ्राता रावण का भाई, रावण का भाई कौन? कुंभकर्ण। तो भ्राता तास प्रिय, यानी भ्राता कुंभकर्ण की प्रिय, कुंभकर्ण की प्रिय क्या थी? नींद। तो प्रिय नहीं आवत, यानी नींद नहीं आ रही है। तो यहाँ रावण को नींद नहीं आ रही है, इतना बड़ा लिखा गया कि मंदोदरी पति को जो भ्राता तास प्रिय नहीं आवत। तो यहाँ पर क्लिष्टत्व दोष है, न्यून पदत्व दोष। अब यहाँ पर न्यून पदत्व दोष की अगर बात करें तो जहाँ अर्थ को प्रकट करने वालों पदों की कमी हो वहाँ पर न्यून पदत्व दोष होता है। जैसे पानी पावक पवन प्रभु, ज्यों असाधु त्यों साधु, इसमें न्यून पदत्व दोष होगा। जैसे कहें कि कृपा दृष्टि हो जाए यदि बन जाए सब काम, तो कृपा दृष्टि हो जाए, किसकी कमी? आप शब्द की कमी है, आप शब्द की न्यूनता है। तो यहाँ पर न्यून पदत्व दोष होगा। ऐसे अधिक पदत्व दोष की अगर बात करें तो जहाँ अधिकता हो या जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता ना हो, जैसे लपटी पुहुग परागपट, पुहुग शब्द लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, रसराज वैसे ही पता हो रहा है। आवन नारी न ओढ़ले, तो आवन नारी लोढ़ले सुखद वायु वायु गति मंद, भाई नौढ़ा है तो मंद गति की यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे जैसे कहते हैं वो हिमालय पर्वत की ऊंची चोटी है, तो जब आपने हिमालय कह दिया तो पर्वत लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर्वत अधिक पदत्व में आ जाएगा। भाई वो हिमालय की चोटी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वह हिमालय पर्वत की ऊंची चोटी है तो पर्वत शब्द लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये लिखा हुआ है कहा जाता है कौन सा दोष है? तो अधिक पदत्व दोष है। वो गंगा में डूबने जा रहा है तो गंगा में डूबने जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गंगा नदी में डूबने जा रहा है, नदी लिखने की क्या ज़रूरत? अगर नदी ना लिखा जाए तो भी अर्थ स्पष्ट है, अगर नदी लिखा है तो वो क्या है? अधिक पदत्व दोष में समझा जाएगा। अप्रयुक्त तत्व दोष, यानी ऐसे शब्दों का प्रयोग
जो व्याकरण सम्मत तो हो लेकिन प्रचलन में ना हो। यानी पुत्र जन्म उत्सव समय स्पर्श कीन बहु गाय। तो यहाँ पर स्पर्श शब्द जो कहा गया ये क्या है, व्याकरण सम्मत जरूर है लेकिन प्रचलन में बहुत कम है, इसलिए कहा जाता है कि अप्रयुक्त दोष है। ऐसे पुनरुक्ति दोष, दुष्कर्मत्व दोष भी पूछा जाता है। पुनरुक्ति दोष काव्य में जब एक ही बात दो बार कही जाए। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी आपने देखा होगा, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी पुनरुक्त दोष है। अर्थ दोष की अगर बात करें तो जब किसी वाक्य में प्रयुक्त शब्द द्वारा अन्य भाव या विपरीत भाव उत्पन्न होता है, अन्य भाव या विपरीत भाव प्रकट होता है तो कहा जाता है कि वहाँ पर अर्थ दोष है। जैसे ग्रामत्व दोष को भी अर्थ दोष में भी कई अर्थ दोष में माना गया है कई शास्त्रविदों के द्वारा। ग्रामत्व दोष जैसे मूड पर मुकुट धरे सोहत गोपाल। मूड पर, तो मूड शब्द जो है वो क्या है, ग्रामीण शब्द है। धनु है यह गैर मदाइन नहीं, तो गैर मदाइन ग्रामत्व दोष है। ग्रामत्व दोष में आप और देख भी सकते हैं कि औंधाई सीसी सुलख बिरह वर्ण विललात बिचही सूख गुलाब गौ छीटो छुई नगात। तो वहाँ पर औंधाई क्या है, औंधाई जो शब्द है, औंधाई शब्द ग्रामीण शब्द है। या ताहि अहीर की छोरियाँ छछिया भरे छाछ पे नाच नचावें। बहुत सारे इसमें ग्रामीण के शब्द हैं, ग्राम्य शब्द हैं, तो ग्रामत्व दोष होगा। प्रसिद्ध विरुद्ध दोष, जब प्रसिद्ध विरुद्ध दोष की बात आती है तो जब लोक या शास्त्र विरुद्ध वर्णन हो तो प्रसिद्ध विरुद्ध दोष होता है। प्रसिद्ध विरुद्ध दोष जैसे उदयगिरी पर पिनाकी का कहीं टंकार बोला, यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रसिद्ध विरुद्ध दोष। प्रसिद्ध लिख लें कहीं पर, और प्रसिद्ध विरुद्ध दोष जो है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रसिद्ध विरुद्धता तो कवियों के बीच किसी विशेष शब्द या अर्थ का विशेष रूप में वर्णन करने की परंपरा जो चली आ रही है, जिसे आगे हम लोग पढ़ेंगे, कवि समय हम लोग पढ़ेंगे, आलोचनात्मक शब्दावलियाँ में है कवि समय। तो जब प्रसिद्ध विरुद्ध दोष की बात आती है तो कवि समय की याद आ जाती है। कवि समय या कवि प्रसिद्ध, इसी को कहते हैं। कवि समय या कवि प्रसिद्ध का उल्लंघन करना प्रसिद्ध विरुद्धता दोष कहलाता है। प्रसिद्ध विरुद्धता दोष किसका प्रसिद्ध विरुद्धता दोष किसका उल्लंघन करना कहलाता है, तो कवि समय का या कवि प्रसिद्ध का। तो इसे आप लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आक्रमत्व दोष, आयुक्त पदत्व दोष भी आक्रमत्व दोष को कहा जाता है। आक्रमत्व दोष को कहा जाता है जहाँ कोई पद अनुचित स्थान पर प्रयुक्त हो। यानी विश्व में लीला निरंतर कर रहे मानवी, तो मानवी शब्द लीला से पहले आना चाहिए, इसलिए यहाँ पर कौन सा दोष है, तो आक्रमत्व दोष है। आक्रमत्व दोष, आक्रमत्व दोष या अमानुषी भूमि अवानरी करें, तो भूमि अमानुषी से पहले होना चाहिए, वहाँ भी आक्रमत्व दोष है। साकांक्षत्व दोष, जहाँ अर्थ की संगति के लिए किसी शब्द की आकांक्षा बनी रहे, वहाँ साकांक्षत्व दोष होगा। अब अंत में रस दोष की बात कर लेते हैं, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, 44 मिनट इसमें भी हो रहा है लेक्चर में। तो काव्य के रसास्वादन में जिन कारणों से बाधा उत्पन्न होती है उन्हें रस दोष कहते हैं। रस दोषों की संख्या 10 मानी गई है, और वो 10 कौन कौन से हैं यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ये PDF भी आपको भेज दिया गया है, इसे पढ़ लीजिएगा। और कल का लेक्चर होगा काव्य हेतु का, कल हम लोग बात करेंगे काव्य हेतु की। तो इन दोनों लेक्चर पर आधारित आज की लाइव कक्षा होगी, जिसमें काव्य गुण, काव्य हेतु और शब्द शक्तियाँ, इन तीनों पर आधारित आज की लाइव कक्षा होगी। आप लोग इस लेक्चर को भी देख लीजिएगा, और जो नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त करें।